स्टार्ट है। फैन ऑफ कर दो। कैमरा ऑटो फोकस कैसे ले रहा है? मेरे चैनल पे तो आ ही नहीं रहा। किस चैनल पर करे हो आपने? बस गुड इवनिंग। तो भाई वापस अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सचिन गुड इवनिंग भाई। प्रिंसी धामा, सर आप इतने दिनों से क्यों नहीं आ रहे थे? मैं थोड़ा हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा था, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी कुछ दिक्कत हो गई थी, तो उस वजह से क्लासेस वगैरह थोड़ी सी पोस्टपोन करी थी। गुड इवनिंग प्रिंसी। बिल्कुल भाई सचिन, डेली लिया करूँगा क्लास, और क्लास की ड्यूरेशन भी बढ़ा दूंगा, थोड़ी सी हॉस्पिटल की वजह से दिक्कत हो गई थी। कृष्ण चौधरी गुड इवनिंग। जल्दी से शेयर कर दो इसको अपने अपने जो फेसबुक आपका फेसबुक वगैरह है ना, उस पर भी शेयर कर दिया करो वीडियो, ठीक है? फेसबुक पे भी सभी लोग वीडियो को शेयर कर दिया करो। जहाँ जहाँ भी आपका ग्रुप है, कुछ भी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है? जल्दी से जल्दी। कृष्ण चौधरी गुड इवनिंग भाई। चलो शेयर करो जल्दी जल्दी, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी। ये ऑटो फोकस ले रहा है कैमरा, हाँ? स्क्रीन मेरी तरफ घुमाओ बस। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फटाफट से शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ो, ताकि अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है? आइए, जब तक सब लोग जुड़ते हैं, थोड़ा 5 मिनट पहले आ गया मैं यार, ये मार करो, मैं इंक विंक डाल दिया करो आप। एलिगेशन को थोड़ा सा बता देता हूं कि हम मिक्सचर कहाँ यूज करते हैं। इसकी फर्स्ट क्लास तो देख ली होगी ना सबने, फेसबुक पर हुई थी। चलिए देखो, समझिएगा ध्यान से, बहुत अच्छे से। मिक्सचर एंड एलिगेशन हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ दो चीज़ों को अलग अलग दिया जाए और फिर उन दोनों को आपस में मिलाना हो, तो वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है भाई? जैसे मान लो दूध है, मिल्क,
और उस दूध में हम क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, पानी। तो दूध अलग है, पानी अलग है, पर जब हम दोनों को मिलाएंगे तो फिर यहाँ जो आएगा वो क्या आएगा, मिक्स आएगा। यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, मिक्स आएगा, मिक्सचर आएगा। क्लियर बात सभी को। जो मिलावट वाली वैल्यू उसको हम यहाँ लिखते हैं। और एक छोटी सी बात, मान लो दूध का रेट 60 है और पानी का रेट 20 है, तो ये जो मिक्सचर है इसकी जो वैल्यू आएगी 60 से तो कम होगी और 20 से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहीं से एक बात समझ आ गई कि जो मिलावट वाली कीमत है वो दोनों से ना ज़्यादा हो सकती है ना दोनों से कम हो सकती है। क्या वजह है उसकी, क्योंकि हम एक अच्छी क्वालिटी और एक लो क्वालिटी की चीज़ों को आपस में मिलाते हैं। तो अच्छी और लो क्वालिटी की जब चीज़ों को हम आपस में मिलाते हैं तो उस मिक्सचर की जो वैल्यू बनती है वो अच्छी क्वालिटी वाले से कम और लो क्वालिटी वाले से ज़्यादा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बोलूँ कि भाई दूध आपने 60 रुपये लीटर है प्योर, पानी है 20 रुपये लीटर, और मैं आपसे बोलूँ कि अगर मिलावट करवा के दूध लोगे तो उसका रेट आपको 80 पड़ेगा, तो कोई खरीद लेगा इस दूध को कि पानी भी मिलवा रहे हैं और महंगा भी खरीदें। वो ये नहीं कहेगा भाई प्योर दे दे, तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं उससे कि भाई 20 रुपये सर्विस के एक्स्ट्रा हैं, नहीं कह सकते ना। तो फिर इसीलिए मिलावट वाली जो वैल्यू है इसकी एक से कम और दूसरे वाले से ज़्यादा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आ जाता है रेशो का। तो रेशो कैसे निकालते हैं उसे भी समझ लो। इन दोनों का अंतर इधर लिखते हैं और इन दोनों का अंतर इधर लिखते हैं। किसी नंबर से काटेंगे तो ये रेशो आ गया हमारा 3:1 का। ठीक है, यहीं से सवाल किस तक चला जाता है, क्वांटिटी तक चला जाता है। तो क्लियर है, अगर किसी भी चैप्टर में किसी भी लैंग्वेज पर इसके क्वेश्चन आते हैं तो पहचान पाओगे कि हमें कहाँ पर यूज करना है मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन हम वहाँ यूज करेंगे जहाँ दो चीज़ों को अलग अलग और फिर उन्हीं दोनों को आपस में मिला दिया जाए। ठीक है, जो बढ़ते अपने सवाल की तरफ आइएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन डाल दो, बताना पड़ता है यार हर चीज। देखो भाई, अब तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझना कि क्वेश्चन क्या है। वो कह रहा है एक बैग में कुछ बॉल है, गेंद है, जिसमें कुछ लाल हैं और कुछ सफ़ेद हैं। कहता है सभी की औसत कीमत 28 है, लाल गेंद की औसत कीमत 25 है और सफ़ेद की 30 है। देखो जो हमारी रेड बॉल्स हैं, रेड, उनकी एवरेज कीमत कितनी है भाई, 25, और जो वाइट बॉल्स हैं उनकी कीमत कितनी है, 30, और जो सभी की है वो कितनी, 28। मान लो ये बैग है, ठीक है, कोई भी, इसमें वाइट कलर की भी गेंद पड़ी है और रेड कलर की पड़ी है, तो ओवरऑल भी तो इसकी कोई ना कोई कीमत बनेगी। तो वो जो ओवरऑल कीमत बन रही है वो कितनी, 28। देखो एक से ज़्यादा है दूसरे से कम है, काट देते हैं रेशो। 25-28 का रेशो कितना हो गया, 3। 30-28 का रेशो कितना हो गया, 2। अब ये 3:2 जो आ गया, ये क्या आ गया, उन बॉल की संख्याओं का अनुपात। किसका अनुपात आया भाई, उन बॉल्स की संख्याओं का अनुपात। कि जो बैग में बॉल है मेरी वो किस अनुपात में है, 2:3। यानी कि रेड कलर वाली अगर 2 है तो व्हाइट कलर वाली कितनी होंगी, 3 होंगी। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन ने कहा है कि 10 गेंद हमारी सफेद है। देखो व्हाइट कलर की जो बॉल्स हैं उनको बता दिया सवाल ने कि वो कितनी है, 10 है। व्हाइट कलर वाली कितनी है, 10 है। मेरे रेशो 10 है, 15 है, हाँ सॉरी, लाल कलर की 10 है भाई। रेड कलर्स की जो बॉल है हमारी वो कितनी है, 10 है। मेरे रेशो में रेड कलर की बॉल कितनी आ रही है, 2 रेशो। तो 10 किससे डिवाइड होगा भाई, 2 रेशो से। किससे डिवाइड होगा, 2 रेशो से। समझ आ गया ना क्यों होगा 2 रेशो से डिवाइड, क्योंकि रेड कलर वाली संख्याओं में 10 है और रेशो में कितनी है, 2, इसलिए। व्हाइट कलर की निकालनी है तो व्हाइट कलर का रेशो भाई कितना है, 3। व्हाइट कलर का रेशो कितना है, 3। तो मल्टीप्लाई कितने से होगा भाई, 3 रेशो से। कितने से होगा, 3 रेशो। 2 से काटोगे 5, 5 की गुना 3 में होगी, तो मेरी व्हाइट कलर की जो बॉल है वो कितनी आ जाएंगी भाई, 15। यहाँ तक की बात लास्ट क्लास में हो गई थी, जो क्लास फेसबुक पर हुई थी, ठीक है।
क्लियर है सभी को? यहां तक की क्लास हो गई थी। इसमें डिवाइड एंड मल्टीप्लाई को समझ ना आया हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है भाई। धीरज, प्रणाम भाई, प्रणाम। चलिए, तो क्लियर है भाई यहां तक। अब इसी के जैसा अगला क्वेश्चन है, उसकी तरफ भी बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो वैसे तो, करना चाहो तो। नहीं करना चाहोगे तो मैं तो फिर हूं ही तुम्हारे पास अवेलेबल। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझना। एक बैग में कुछ गेंद हैं जिनमें से 100 गेंद लाल हैं और कुछ सफ़ेद हैं, वही सभी की कीमत 45। फास्ट करना है भाई। सभी की कीमत 45, बीच में लिखेंगे लाल की कीमत 50, लाल की कीमत 50 और वाइट कलर की कीमत भाई 40। वाइट कलर कितनी है? 40। निकाल दो रेशो, कितना आ गया? 5 और ये भी 5। रेशो काटूंगा तो कितना आ गया? 1:1। इस 1:1 का मतलब क्या हुआ भाई कि लाल और सफ़ेद रंग की गेंदों की जो संख्या है वो बराबर है। लाल और सफ़ेद गेंदों की संख्या क्या है? बराबर है। उसने बोला था लाल रेड बॉल है मेरी 100, कितनी है भाई रेड बॉल? 100। तो करने की भी जरूरत नहीं है, वाइट भी कितनी आ जाएंगी भाई? वाइट भी कितनी आएंगी? 100 ही आएंगी। क्लियर है? सबको समझ आया है यहां तक? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए भाई। आरती रानी, गुड इवनिंग, कैसे हो भाई? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार वीडियो को, तुम क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। तो मैं कसम है अपने अपने प्रिय लोगों की, एक एक शेयर सबको करना है, ठीक है? एक एक शेयर जरूरी है क्लास के लिए। जैसे आता है ना 2 बूंद जरूरी है जिंदगी के लिए, वैसे एक एक शेयर जरूरी है क्लास के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइएगा, हमारा अगला सवाल क्या है देखते हैं। मेगा शहरावत, गुड इवनिंग। वीजी तंवर, गुड इवनिंग। देखो अच्छा सवाल है, समझिएगा। वो कह रहा है एवरेज मार्क्स ऑफ 120 स्टूडेंट इज 35, एवरेज मार्क्स ऑफ पास्ट स्टूडेंट इज 39, एवरेज ऑफ फेल्ड इज 59। देखो क्लास में कुछ बच्चे हैं जिनमें से कुछ पास हो गए और कुछ फेल हो गए। पास वालों का जो परसेंटेज है वो कितना है? 39, और फेल वालों का कितना है? 15, और सभी का देखें तो कितना रहा है? 35। निकाल दो रेशो। 39 और 35 का अंतर 4, 15 और 35 का अंतर 20। ठीक है, रेशो काटूंगा 4 से 1, 4 से 5। क्या रेशो आ गया भाई? 5:1। अब ये 5:1 क्या आया दोस्तों? ये आया छात्रों की संख्या। कि अगर मैं अपने रेशो की बात करूं तो मैं कहूंगा कि 5 छात्र पास हुए हैं और 1 छात्र फेल हुआ है। तो अगर मैं रेशो में बोलूं कि टोटल छात्र कितने, तो क्या बताओगे? 5 और 1 6। रेशो में अगर बोलूंगा टोटल छात्र कितने तो क्या बताओगे? 5 और 1 6। जबकि मैं यहां से देखना चाहूं तो मेरे टोटल छात्र कितने हैं? 120। मेरे रेशो में टोटल कितना है भाई? 6 रेशो। तो 6 रेशो से डिवाइड करूंगा। क्या पूछा है? कितने छात्र पास हो गए? तो भाई कितने पास हुए हैं? 5 रेशो। 6 से काटूंगा 20 पंजे 100, यानी कि जो पास स्टूडेंट हैं, मेरे पास छात्र कितने हैं? 100। 100 बच्चे पास हो गए। कितने बच्चे पास हुए भाई? 100। ये सबको क्लियर है कि ये 6 रेशो से 120 को डिवाइड क्यों किया गया है? क्योंकि देखो 120 क्या था? टोटल था। क्या था भाई? टोटल है। तो डिवाइड भी किससे होगा? टोटल के रेशियो से। पास पूछे गए, पास का रेशियो कितना है? 5, तो मल्टीप्लाई से किससे है? 5 रेशियो से। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो अब आपको खुद करना है। ठीक है, सबने शेयर कर दिया? नहीं करा? जल्दी बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए भाइयों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।
देखो अब ये आप सवाल आपको खुद से करना है, जल्दी करो फटाफट से। यू हैव ओनली 20 सेकेंड, जस्ट ओनली 20 सेकेंड्स, करिए फास्ट। करिए फटाफट भाई, कितना आ रहा है? जल्दी करो भाई। करिए फटाफट। आंसर कितना आता है? विजी तवर 21 है आंसर, में भी। और करिए। गुड, आज सबसे पहले आंसर दिया आपने। करो भाई, जल्दी से करो, फटाफट करो, इतना टाइम मत लिया करो कभी भी क्वेश्चनों के लिए। आज 9 तारीख है, 9 बजे लाइट वगैरह बंद कर देना अपने घर की, और फिर चुपचाप 9 मिनट बैठे रहना, कभी घूमने लग जाओ, पता चल रहा है कहीं गिर गए टक्कर से, हैं? बाकियों का आंसर नहीं आया, क्या वजह है भाई? अभी तक नहीं हुआ क्वेश्चन। सिर्फ एक ही लड़की इंटेलिजेंट है हमारी क्लास के अंदर, है? चलिए देखो, विजी तवर 10 है आज 10 है। अच्छा देखो, वो ये कह रहा था, मैं कराता हूं समझना, कि सभी मजदूरों का वेतन है 8,000, जो 7 मजदूर हैं उनका वेतन है 12,000 और बाकियों का 6,000। देखो, जो 7 लेबर है उसका वेतन है 12,000, मान लो अच्छी पोस्ट पर हो गई है, और जो रिमेनिंग है उनका वेतन है 6,000, और सभी का कितना है? 8,000। उसको हम बीच में लिखते हैं, सोचने की जरूरत नहीं है, रेशो काटना बहुत आसान है। 2,000 इधर आ गया, और भाई इधर कितना आ गया? 4,000। ठीक है, रेशो काटूंगा तो क्या अनुपात आ गया? 1:2। क्या अनुपात आया? 1:2। समझना, देखो यहां तक सबसे हो गया होगा। प्रॉब्लम यहां के बाद स्टार्ट होती है, आपको क्या होती है उसको नोटिस करना। अब देखो, जिन मजदूरों का वेतन 12,000 है वो मेरे रेशो में कितने? 1, और जिन मजदूरों का वेतन 12,000 है वो संख्याओं में कितने? 7। तो एक बात बताओ, ये 7 जो रेशो है, 7 जो संख्या है किसके बराबर है? 1 रेशो के बराबर है, तो 1 रेशो से डिवाइड होगा। पूछ रहा फैक्ट्री में कुल कितने मजदूर हैं, तो देखो 1 मजदूर ये है और 2 ये है, तो कितने मजदूर हो गए भाई? 3 रेशो। तो 1 रेशो बराबर 7 है, तो 3 रेशो बराबर सभी को पता है। तो उस फैक्ट्री के अंदर जो टोटल मजदूर हो गए वो कितने हो गए भाई? 21। टोटल कितने होंगे? 21। कुछ भी नहीं था देखो सवाल में, सिर्फ आपको छोटा सा पॉइंट था, बाकी कुछ नहीं था। पर अफसोस बाकियों के आंसर्स नहीं आए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्या वो क्लास चल नहीं रही है क्या? आइए भाई, देखो बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया। देखो क्या कह रहा है, एक गेंदबाज का गेंद फेंकने का औसत 16 रन प्रति विकेट है। बहुत अच्छा सवाल है। अगली पारी में 5 विकेट लेकर 50 रन देता है, जिससे उसका औसत 1 रन कम हो जाता है, तो उसने अंतिम मैच तक कितने विकेट लिए? बात आ गई, यहां एलिगेशन क्यों लग गया? देखो समझना,
जब भी कोई बॉलर हो, बैट्समैन हो, कोई खिलाड़ी मैच खेलने उतरता है ग्राउंड पे, तो उसका नीचे स्कोर कार्ड चलता है। हम उसके रन, मैच, हाईएस्ट, ये सब देखते हैं। जो अच्छा जानकार है, अगर उसे ये जानना है कि ये खिलाड़ी अच्छा है या बुरा है, तो वो क्या करेगा, वो उसके एवरेज पर फोकस देगा। मान लो जैसे बैट्समैन है, मान लो आपके पास 2 बैट्समैन हैं, ठीक है। एक बैट्समैन का औसत 50 का है, मान लो ए बैट्समैन का औसत 50 है और बी बैट्समैन का जो औसत है वो 70 है। तो आपके लिए कौन सा अच्छा है भाई? कमेंट करके बताओ फटाफट से, कौन सा बैट्समैन अच्छा है? सबको पता है कौन सा अच्छा है, 70 वाला, ठीक है। अब मान लो यही काम बॉलर के साथ हो गया। मान लो ए बॉलर है, उसका एवरेज 50 है और जो बी बॉलर है, नाम बदल देता हूं, पी बॉलर का 50 है और आर जो बॉलर है उसका 70 है। तो बताओ कौन सा अच्छा है, पी अच्छा है या आर अच्छा है? जल्दी कमेंट करके बताओ भाई, इनमें से कौन सा बॉलर हमारा बढ़िया है? फटाफट से कमेंट करके बताइए कौन सा बॉलर अच्छा लग रहा है। हाँ बोलो भाई। आगे की क्लास जब ही स्टार्ट करेंगे, पहले ये बताओ कौन सा बॉलर अच्छा है। चलिए देखो, समझना, मैं क्वेश्चन कराता हूं, ध्यान से समझिए। तो यहां एलिगेशन क्यों लग गया? क्योंकि देखो, अब से पहले का भी उसका औसत बता रखा है। अच्छा, जब वो आज का मैच खेलेगा तो उसका भी कुछ औसत आएगा। तो एक तो आज से पहले का हो गया, एक आज का हो गया, पर जब आज का मैच खत्म हो जाएगा तो भी तो उसका मिलाकर कुछ औसत बनेगा ही बनेगा। क्यों? फिर आज का मैच उसका पुराने वालों में शामिल हो जाएगा। तो देखो, क्वेश्चन ने कहा था कि आज से पहले का जो औसत है वो है 16 रन पर विकेट, यानी कि 16 रन देता है और 1 विकेट लेता है। आज का जो मैच है उसका औसत आपको नहीं बताया गया, आज के मैच का औसत नहीं बताया गया, पर कह रहा है आज का मैच खेलने के बाद अब उसका जो एवरेज है वो 1 कम हो गया, यानी कि उसका एवरेज कितना हो गया भाई? 15 रन पर विकेट। हाँ, क्या कह रहे हो? आर अच्छा होगा? एक बात बताओ, आर कैसे अच्छा होगा? पी 50 रन दे के 1 विकेट लेता है और आर 70 रन दे के 1 विकेट लेता है। तो आर अच्छा तो है, पर सामने वाली टीम के लिए खुद से सोचो ना, तुम कौन से बॉलर को लेना चाहोगे, जो 50 पे 1 विकेट ले या 70 पे 1 विकेट लेने वाला? तो याद रखना, बॉलर का एवरेज जितना कम होगा उतना अपनी टीम के लिए अच्छा है। ये देखो ना, 50 रन देगा और 1 विकेट निकालेगा, जबकि आज 70 देगा और 1 विकेट निकालेगा। तो देखो कौन सा अच्छा है। अब वो डिपेंड कर रहा है कि तुम किसकी तरफ हो। चलिए, पी अच्छा होगा, आर नहीं। देखिएगा, समझना, आज के मैच का जो एवरेज है वो हमें निकालना पड़ेगा। देखो, आज के मैच का एवरेज कैसे निकलेगा? 50 रन पे 5 विकेट अगर वो निकाल रहा है, तो इसका मतलब आज के मैच में 1 विकेट कितने पे निकालेगा? 10 पे। तो आज के मैच का औसत कितना हो गया? 10 रन पर विकेट। बस काट देते हैं रेशो, 10 और 15 का रेशो 5 और इनका रेशो 1। ये 5:1 क्या आ गया? उसके द्वारा लिए गए विकेट की संख्या। 5:1 क्या आ गया? उसके द्वारा लिए गए विकेट्स की संख्या। कैसे? कि अब से पहले उसने 5 विकेट ले रखे हैं और आज कितना लिया है? 1 विकेट, ठीक है। अब देखो, आज के मैच के विकेट कितने थे संख्याओं में? 5। रेशो में कितने आज के मैच के विकेट भाई? 1 रेशो। समझ आया ये बात? 5 1 रेशो के बराबर क्यों है? चलिए, पूछ रहा है टोटल विकेट चाहिए। 5 पहले ले रखे हैं, 1 आज के मैच का हो गया, तो कितने हो गए भाई? 6 रेशो। तो मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे? 6 रेशो 6 पंजे 30। तो इसके जीवन काल में आज तक का जब मैच खेला है तो उसने कुल कितने विकेट ले रखे हैं? 30 विकेट। आज तक के जीवन काल में कितने विकेट ले रखे हैं उसने? 30 विकेट। क्लियर है? चलिए, अरे यार,
चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ, आइएगा। सर दोबारा समझा दो। देखो मेगा समझना, ये बॉलर की लैंग्वेज का जो क्वेश्चन आता है जब कभी भी, तो आज के मैच का एवरेज निकालना पड़ेगा। आज के मैच में 50 रन देकर 1 विकेट लिया, सॉरी 50 रन पे 5 विकेट लिए, तो 1 विकेट कितने पे आ रहा होगा? 10 रन पे। भाई 10 रन पे 1 विकेट, 20 पर 2, 30 पर 3, 40 पर 4 और 50 पर 5, ठीक है। वो हमने लिख दिया। आज के मैच का एवरेज ये है, जिसके कारण पुराना एवरेज कितना हो गया? 1 कम। पुराना 16 था, 1 कम होकर क्या हो गया? 15 हो गया। रेशो निकाला तो 5:1 आ गया। ये रेशो किस चीज का आया है? उनके द्वारा लिए गए विकेट की संख्या। अब देखो जरा, उसने यहां पर आज से पहले 5 रेशो विकेट ले रखा है, आज के मैच में 1 रेशो विकेट लिया है। अब क्या हुआ कि आज के मैच के विकेट कितने हैं? 5। सवाल ने बताया था 5 विकेट लिए हैं। 5 किसके बराबर है? 1 रेशो के। टोटल चाहिए था, इसलिए मल्टीप्लाई किससे करा है? 6 रेशो से। क्लियर है? क्लियर ना हुआ हो तो बोल देना, एक बार और डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। अर्जुन हेलो, कैसे हो भाई? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से समझिए। सेम क्वेश्चन ही होगा, तो एक क्वेश्चन आपको डिस्कस कराता हूं, समझिएगा। और भी देखो, वो कह रहा है कि गेंदबाज का गेंद फेंकने का औसत 12.4 रन पर विकेट है। अगले 26 रन देकर 5 विकेट लिए, जिससे औसत 0.4 कम हो गया। देखो आज तक का जो एवरेज है मेरा कितना है? 12.4, ठीक है। आज का मैच खेलने के बाद 0.4 कम हो गया, तो 12.4 से कितना हो गया भाई? 12। बट आज का जो मैच खेला जाता है ना, इसका एवरेज कभी भी इस लैंग्वेज पे बताया नहीं जाएगा, वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसकी 2 वजह है ना बताने की, एक तो हमसे निकलवाता है, और दूसरा रेशो के साथ जो विकेटों के बारे में संख्याओं में कोई जानकारी देनी होती है ना, वो भी उसे उसी लैंग्वेज में छिपा जाता है, ठीक है। देखो जैसे आज उसने 26 रन दिए और 5 विकेट लिए। आज 26 रन दिए और 5 विकेट लिए, तो इसका मतलब 1 रन कितने पे चल रहा होगा भाई? 5.2। 1 विकेट कितने पे आ रहा है? 5.2 पर, ठीक है। देखो 26 को हम 5 से भाग करते, हमने क्या करा? 26 को 2 से गुना कर दिया, तो 26 दूनी 52 और 1 अंक बाद पॉइंट लगा दिया। कभी भी 5 से भाग करना हो तो संख्या को मल्टीप्लाई बाय 2 करो और 1 अंक बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना, कैलकुलेशन में यूज होती रहती है। तो ये वाला जो एवरेज है वो कितना आ गया मेरा? 5.2। देखो अगर आपको हो कि यार पॉइंट घटाने में मेरे को दिक्कत होती है, तो यहां भी 1 अंक बाद पॉइंट है, यहां भी 1 अंक बाद पॉइंट है, तो इसमें एक 0 लगा लो। अब 0 लगा लिया तो यहां से जो ये पॉइंट है ये इग्नोर हो गया। अब ये 124 है और ये 120 है, अंतर कितना है? 4। ये 52 है और ये 120 है, तो अंतर कितना है? 68। रेशो काटना चाहूं तो रेशो क्या होगा? 4 से 1, 4 से 17। तो ये रेशो जो बन गया मेरा, क्या बन गया है? 17:1। क्या रेशो बन गया? 17:1। आज के मैच के विकेट कितने हैं? 5। मेरे रेशो में आज के मैच के विकेट कितने हैं? 1। टोटल पूछे 17 और 1 18, तो 18 से 18 पंजे 90, यानी कि उसने अपने जीवन काल में कुल कितने विकेट ले रखे हैं भाई? 90 विकेट। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए उतारो, चलिए बढ़ते हैं अपने एक और अगले सवाल की तरफ। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, अलग से लिख रहा हूं, पहले उसको सॉल्व करना, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखिएगा, समझना। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। एवरेज ऑफ बॉलर average of a bowler is 25 run per wicket. He take
he takes 5 wicket for 50 run and his average becomes 1 run better. His average become 1 run better than previous average. सेम क्वेश्चन है, फाइंड टोटल विकेट्स। ठीक है, हमें क्या है, टोटल विकेट बताने। हिंदी में बोल देता हूं, एक बॉलर का एवरेज 25 रन पर विकेट है, अगले मैच में 50 रन देकर 5 विकेट लिए, जिससे उसका औसत 1 रन बेहतर हो गया। कितना बेहतर हो गया भाई? जिससे उसका एवरेज 1 रन बेहतर हो गया। तो पूरे जीवन काल में कितने विकेट लिए हैं? करो, 20 सेकंड का समय दे रहा हूं तुम्हें, जल्दी से फटाफट से करो भाई। क्या आंसर आ रहा है? फटाफट से। 31 सेकंड। चलिए करिए भाई जल्दी सब लोग। अर्जुन सर ऑफलाइन क्लास, भाई देख 21 सितंबर के बाद शायद ऑफलाइन स्टार्ट हो जाए, क्योंकि स्कूलों वगैरह के लिए तो एसओपी आई है, तो शायद इस सब चीज़ों के लिए भी आ जाए, तो मे भी स्टार्ट हो जाए। नहीं होती है तो ऑनलाइन ही पढ़ते रहो भाई। कितना आंसर आया भाई? जल्दी कमेंट करके बताओ यार, इतना टाइम कहाँ है। चलिए शेयर कर दिया करो सब लोग वीडियो भाई, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाया करो यार। चलिए देखिए, आइए कराता हूं। सेम क्वेश्चन है पहले के ही जैसा। देखो बॉलर का जो एवरेज है वो कितना है? 25 है। आज के मैच में का एवरेज कितना बन रहा है? 10। 1 रन बेहतर हो गया तो ये वाला एवरेज कितना आएगा? ये आएगा 24। जिन्होंने ये 26 करा होगा उनका आंसर गलत बनेगा, क्योंकि बॉलर का एवरेज मान लो इंक्रीज होगा तो बॉलर अच्छा नहीं है, वो बॉलर खराब है। भाई किसी बॉलर का एवरेज 100 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रन देगा जब 1 विकेट लेगा। भगवान ना करे टीम ऑल आउट करनी पड़ जाए, हैं? वरना कितने हो गए? 10 पे सीधे 1000 हो गए, नहीं हो गए? तो इसलिए बॉलर का एवरेज जितना कम होगा उतना बॉलर अच्छा है। तो जो 1 रन बेटर हुआ है ये 26 नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, अगर मान लो आपने इसको 26 माना है, मुझे पता है गलती हुई होगी, तो 26 तो इन दोनों से बड़ा हो गया, जबकि एलिगेशन की मिक्सचर की कंडीशन ही खराब हो गई है। तो फिर तो इसलिए ये वाला जो आएगा वो कितना आएगा भाई? 24 आएगा। और जब ये 24 आएगा तो रेशियो निकालना बहुत आसान है। ये 1 और इधर का रेशियो 14 है। आज के मैच के विकेट कितने हैं संख्याओं में? 5। रेशियो में आज कितना? 1। जीवन काल में कितने हो गए? 14 और 1 15। 15 गुणा 5 करेंगे देन कितने आएगा? 75।
देखो सिर्फ इसकी वजह से चाहे तो वो ये भी कह सकता था एवरेज बिकम्स 1 रन लेस देन द प्रीवियस, पिछले वाले से 1 रन कम होता, जैसे अब से पहले वाले सवालों में साफ साफ लिख के दे रखा था। पर देखो यहां जरा सा एक वर्ड बदला कि 1 रन बेहतर हो गया, अच्छा हो गया। तो अच्छे का मतलब ये नहीं है हर चीज बढ़ती है, अच्छे का मतलब ये हो सकता है कुछ चीजें कम हो जाएं और जब भी हमारे लिए अच्छे मानी जाए। ठीक है, तो देखो इसलिए कराया कि मान लो ऐसी लैंग्वेज कभी बदल जाए, चेंज हो जाए, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसीलिए इन सब चीजों को डिस्कस करके चलेंगे साथ साथ। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अब क्या निकलता है हमारे पास से। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाह भाई सचिन, तेरा शेयर मिस कर रहे थे कि आया नहीं, काफ़ी दिनों से क्लास नहीं हुई। देखो रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और आता है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और आता है, जिंदगी में कुछ खोकर पाने का मजा ही कुछ और आता है, जिंदगी में हार जीत तो लगी रहती है लेकिन हार के जीतने का मजा ही कुछ और आता है। अरे वाह भाई सागर शर्मा, गुड इवनिंग भाई, बहुत लेट आया है तू तो क्लास लेने, ऐसे कैसे काम चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है सवाल देखते हैं अपना। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ रहा हूं। एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज ए एंड रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स 3:1। इफ एवरेज ऑफ बॉयज A+1 फाइंड द एवरेज ऑफ द गर्ल्स। देखो ठीक है भाई सचिन, ले ले पूरी क्लास, कोई इश्यू नहीं है, समझने की कोशिश करियो। देखो वो ये कह रहा है कि बॉयज और गर्ल्स का जो औसत है वो कैपिटल ए है पूरी क्लास का। बॉयज का बोल रखा है A+1 और गर्ल्स का पूछा है, जबकि हमें रेशो बता दिया कि रेशो कितना आया इनका 3:1। देखो अब क्वेश्चन शुरू हो गए कि जिन दो यूनिट्स को हम आपस में मिलाते हैं उनकी वैल्यू भी पूछी जा सकती है। ठीक है, समझना बहुत अच्छा सवाल है और बहुत सेकंडों में होगा अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे। एक बात बताओ, जब हम तीनों यूनिट्स को लिखते हैं तो इनका डिफरेंस इधर लिखते हैं और इनका डिफरेंस इधर लिखते हैं, राइट है ना भाई। इस डिफरेंस को किसी नंबर से भाग करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेशो में, यही होता है। अब एक बात देखो, हमें ये रेशो ऑलरेडी पता है कि इनका जो रेशो आया है वो कितना आया है, 3:1। दूसरी बात, अब हमें ये चीज पता है कि बीच वाले से एक वैल्यू ज्यादा होती है और दूसरे वाली कम होती है, ये बात तो क्लियर है। मिक्सचर से दोनों ना ज्यादा हो सकते ना दोनों कम हो सकते कभी भी। तो देखो बीच वाले से ज्यादा वाला तो आ गया, तो गर्ल्स की वैल्यू कुछ भी आ जाए आएगा A-। गर्ल्स की वैल्यू कुछ भी आ जाए पर आएगा क्या, A-। देखो चुटकियों में सवाल हुआ सेकंडों के अंदर, अगर समझ गए तो गर्ल्स की वैल्यू कुछ भी आ जाए आएगा क्या, A-। समझ आ रहा है भाई A- क्यों आएगा, क्योंकि A+1 यहां है ही जो कि इससे बड़ा है, तो गर्ल्स की वैल्यू इससे छोटी होगी। आइए बस हमें इनका ये डिफरेंस पता करना है। ये क्या है, तो देखो इसका और इसका डिफरेंस कितना है, 1 है। नोटिस करना है यहाँ पर, जो डिफरेंस 1 है वो रेशियो में भी 1 ही बन रहा है, जो डिफरेंस 1 है वो रेशियो में 1 आ रहा है। तो जब रेशियो 3 है तो डिफरेंस भी तो ये 3 ही होगा भाई।
जब रेशो 3 है तो डिफरेंस भी कितना होगा 3, तो इसका मतलब इन दोनों का अंतर कितना है 3, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या बन गई a-3। देखो सेकंड नो में कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गर्ल्स का जो एवरेज आ गया वो क्या आ गया भाई a-3। समझ आ गया। अगेन रिपीट करता हूं, देखो आपको ये डिफरेंस पता करने हो, पहले नोटिस करो बीच वाले से ज्यादा आएगा या कम आएगा, तो यहां कम आ रहा है। अब इन दोनों का अंतर 1 है तो रेशो में भी 1 है, जब रेशो 1 और अंतर भी 1, तो इसका रेशो 3 है तो ये अंतर भी 3 ही होगा। अंतर 3 है, अंतर तो प्लस पे भी होता है माइनस पे भी, तो हमें माइनस करना है, तो हमने क्या करा a-3। क्या आया भाई 1-3। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सागर भाई ऑफलाइन क्लास में भी हो सकता है कि किसके बाद स्टार्ट हो जाए, हम भी परेशान हैं, तो उम्मीद है हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि एग्ज़ाम्स सब आ रहे हैं और ऐसे टाइम पे आए हैं कि जब ऑफलाइन क्लासेज बंद हैं, पर फिर भी आप लोग पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। चलिए किशन चौधरी a-3, सचिन बिल्कुल भाई बिल्कुल सही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समझिएगा कि क्या है अगला सवाल हमारा। आज कुछ नेट पीछे चल रहा है ज़्यादा है, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है स्क्रीन पे, अब आया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझना। एक क्लास का औसत वजन 15 है, दूसरी क्लास का ज्ञात कीजिए, दोनों का 25 है, रेशो है। देखो फर्स्ट जो क्लास है हमारी बहुत आसान है, देखो सवाल, उसका एवरेज कितना है 15। जो हमारी सेकंड क्लास है उसका एवरेज हमसे पूछा गया है ये, और दोनों का मिलाकर हमें 25 बताया गया है। अच्छा बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशो है वो बता दिया उसने 1:2, बॉयज़ गर्ल्स नहीं सॉरी, एक क्लास और दूसरी क्लास में छात्रों का अंतर। देखो सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे भाई, 25 से ये कम है तो ये क्या आएगा भाई 25 से ज़्यादा, तो 25 प्लस क्या आएगा 25 प्लस। आइए इन दोनों का अंतर कितना है 10, नोटिस करना इन दोनों का अंतर कितना है 10, जो 10 है वो रेशो में कितना है 2, जो अंतर 10 है वो रेशो में कितना है 2 है, तो 2 का कितने गुना है 10, बताओ भाई 2 का कितने गुना है 10, तो 2 का 5 गुना है 10, कितने गुना है 5 गुना। तो जब इसका रेशो 1 है तो इनका भी अंतर 5 गुना होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। तो इनका अंतर कितना है भाई 5 है, इनका अंतर कितना है 5, पहले से ही पता है 25 में 5 प्लस करने हैं, 25 प्लस 5 को जोड़ूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 30, कितना आएगा 30। क्लियर है सभी को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल दे रहा हूं, आप अगला सवाल आप खुद करोगे और सेकंडों में करोगे, 10 से 20 सेकंड का ही समय दूंगा, इसी टाइप का है, जल्दी से करो, फटाफट से करो 10 से 20 सेकंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। करो भाई 10 से 20 सेकंड में। सागर शर्मा 55, बिल्कुल भाई।
कृष्ण चौधरी 55, वीजी 55, गुड। सचिन भाई बुक में ऑप्शन में कई बार मिस्टेक हो जाती है, मेरे ऊपर विश्वास बना के रख, गलत ना पढ़ाऊंगा भाई। चलिए, तो ये क्वेश्चन सबसे हो गया होगा उम्मीद है। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो यार, सो जाते हो क्या? जल्दी से आओ भाई, फटाफट से। अगला सवाल देखते हैं क्या आ रहा है। पूजा सिंह, गुड इवनिंग। भाई सागर सिलेक्शन, बिल्कुल भाई बिल्कुल, पर सिलेक्शन तुम लोगों की अपनी मेहनत से ही होता है, ये बात भी हकीकत है। क्योंकि हमारा तो पढ़ाना सबके लिए सेम है, जो बच्चा जितनी मेहनत करेगा, सिलेक्शन में जो रोल है वो 95% बच्चे का होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आ जाओ देखो अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। वो कह रहा है एक प्रकार के द्रव में 25% दूध है, दूसरे में 30% है। बर्तन का 60 और 40 भाग पहले का 60 और दूसरे का 40 लेकर तीसरे में भरा जाता है तो नए वाले का कितना आएगा? देखो बहुत अच्छा सवाल है भाई। जो हमारा पहला बर्तन है फर्स्ट, उसमें कितना है? 25% दूध है। जो दूसरा वाला बर्तन है हमारा सेकंड, उसमें कितना है? उसमें 30% है। देखो जो हम इनसे ये दूध लेकर मिलावट करेंगे बीच वाले में, उसका हमसे पूछा जा रहा है, तो ये हमें बताना है, ये पूछा जा रहा है सिर्फ। अब जब हमें ये बताना है तो ध्यान से सोचो, एक तो थोड़ा सा यहाँ कभी कभार ऑप्शन की हेल्प भी मिल जाती है। 25 से नंबर बड़ा आएगा और 30 से नंबर छोटा आएगा, तो अगर 4 में से एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 25 और 30 के बीच आ रहा हो तो हम उसको लगा सकते हैं, चल जाता है। ठीक है, पर ऐसी उम्मीद कम रखो, वो कोई सॉल्यूशन। ये देखो उसने बोला है पहला 60 भाग इसका लिया है, 60 इसका, और 40 भाग मैंने इसका लिया है। ठीक है, इनका रेशो निकालूंगा तो ये मैंने किस अनुपात में लिए हैं? 3:2 में। किस अनुपात में लिए हैं? 3:2। इसके दो तरीके में दोनों रास्ते आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा। ये थोड़ी देर के लिए रफ करता हूं। देखो एक तो तरीका हो गया कि 25% निकाल दो 3 रेशियो का, तो 3 रेशियो का 25% निकालोगे तो कितना आ गया? 25 × 75। 30 का 2 रेशियो का 30% निकालेंगे तो कितना आ गया? 30 दूनी 60। जब हम इसमें मिलाएंगे तो 75 मान लो दूध यहां से जाएगा, 60 यहां से जाएगा, तो भाई इसमें कितना चला जाएगा? प्लस करना पड़ेगा। कितना जाएगा? 135। बस इस 135 को परसेंट बनाने के लिए दोनों के रेशियो से डिवाइड कर दो। 2 और 3 कितना हो गया भाई? 5। 5 से अगर भाई मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27। यानी कि जो मिलावट है उसमें मेरा रेशियो क्या रहा होगा? 27%। मिलावट में क्या रहेगा? 27%। क्लियर है? देखो इस रटना है तो इस रेशियो की परसेंट में गुना करो, इसकी परसेंट में गुना करो, दोनों को प्लस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में हमें मिलाना है। जब हम मिलाने के लिए प्लस करेंगे तो टोटल हमारा 135 आ गया, उसे परसेंट बनाना है तो टोटल रेशियो से डिवाइड कर दो। एक और भी तरीका बताता हूं मैं इसी क्वेश्चन को करने का, ठीक है? देखिएगा बहुत अच्छा है और इससे कम कैलकुलेशन होगी। अगर हो पाए तो उसको पढ़ोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। देखो बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से देखिए भाई, इनका जो रेशो है, इनका रेशो कितना बन रहा है? 3:2।
क्या रेशियो बन रहा है भाई इनका? 3:2। ठीक है, आइए याद रखना ये जो रेशियो है, इन दोनों का अंतर इधर आया होगा, इन दोनों का अंतर इधर आया होगा। बस ये बात याद रखना, इन दोनों परसेंट में कितने का डिफरेंस है? 5%। कितने का डिफरेंस है? 5%। ये 5% को इस रेशियो में बांट दोगे तो ये दोनों डिफरेंस आपके यहां आ जाएंगे। याद रखना, इन दोनों जिन दो यूनिट्स को हम मिलाते हैं उनका जो अंतर है उसे इस रेशियो में बांट दो। इस रेशियो में बांटोगे तो ये वाला अंतर आपका आ जाएगा। जब ये अंतर आ गया तो इसे करना तो बहुत सेकंडों का काम है। देखो ये भी 5 है और ये भी टोटल 5 है, तो इसका मतलब ये अंतर कितना बनेगा? 3, और ये कितना बनेगा? 2। खुद से सोच के देखो, ये रहा 25, ये रहा 30। 25 से नंबर बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा? 2। 25 से बड़ा है तो 2 कितना आ गया? 27 आंसर। 30 से छोटा होगा, कितना छोटा होगा? 3। तो 30 से 3 छोटा करेंगे तो कितना आ गया? 27। देखो मात्र 10 सेकंड भी नहीं लगने आपको। एक क्वेश्चन विदाउट लैंग्वेज के करा रहा हूं, ध्यान से समझना, सिर्फ डिजिट लिख रहा हूं। ठीक है, इसी तरीके से करेंगे, कोशिश करो इस तरीके को फॉलो करने की। देखो ये 40 है और ये 12 है, मिलावट की वैल्यू पूछी गई है, रेशियो बता दिया 2:1। कितना रेशियो है भाई? 2:1। देखो चाहे हम, सॉरी 12 नहीं है, 52 है, 52। कितना है? 52। देखो समझना, बहुत सेकंडों में आंसर आना भाई, लिखना नहीं है बिल्कुल भी। इन दोनों का अंतर कितना बन रहा है भाई? बोलिए कितना बन रहा है? 12। ठीक है, कितना बन रहा है? 12। 12 को इस रेशियो में बांटेंगे तो इनका डिफरेंस आ जाएगा। 12 को बांटिए इस रेशियो में, 2 और 1 3। ओरली करो, 2 और 1 3। 3 से 12 को भाग करूंगा, देखो मैं यहाँ लिखवा के दिखा रहा हूं सिर्फ। 12 को मैं 3 से भाग करूंगा तो कितना आएगा? 4। 4 की गुना यहां करोगे तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। देखो एक अंतर, इन दोनों का अंतर 8 है, अब इन दोनों का अंतर 4 है। आपको ये पता है कि ये वाला नंबर 40 से बड़ा है, पर भाई कितना बड़ा है? 4 बड़ा है, तो इसका मतलब ये कितना आ गया? 44 आ गया। सेकेंडों में आंसर। बोलिए क्लियर है? समझ आया? नहीं आया? कर पाओगे इस वाले तरीके से? बस दोनों यूनिट के डिफरेंस को इस रेशियो पे हमें बांटना है। रेशियो पे बांटेंगे तो हमारा ये दोनों अंतर हमारे सामने आ जाएंगे, कैलकुलेशन आराम से हो जाएगी। गुड बाय। समझ आया ये पॉइंट सभी को? क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई डाउट कैसा भी? तो देखो अब जो हमारा ये मिक्सचर एंड एलिगेशन है, इसमें हमने संख्याएं निकालनी सीख ली, रेशियो निकालना सीख लिया, जिन दो यूनिट्स को मिलाता है उन दोनों यूनिट्स को निकालना सीख लिया, और जो मिलावट करके वैल्यू बनती है उस यूनिट को भी निकालना सीख लिया। तो यहां से आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 6:15 से ही टाइमिंग है क्लास की, तो 6:15 पे सब लोग आ जाया करो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करा करो वीडियो को, ताकि मेरे को भी कुछ फ़ायदा मिल पाए आपका, अपने फेसबुक पे जिन ग्रुप्स में जुड़े हो उन सभी में, और बच्चों को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल पाए। ठीक है, तो थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं कल, बाय बाय।